सीनियर सियासी तज्जियाकार अम्मार मसूद ने कहा है कि रेड लाइन के बाद तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा कारनामा ऑनलाइन है। ये वो पार्टी है जिसकी खुशियां भी ऑनलाइन है, मातम भी ऑनलाइन, एहतजाज भी ऑनलाइन और इख्तिलाफ भी ऑनलाइन, वफादारियां भी ऑनलाइन, बेवफाइयां भी ऑनलाइन। इस ऑनलाइन कल्चर में अगर कोई कसर रह गई थी तो वो ऑनलाइन जलसे ने पूरी कर दी। इमरान खान की जमात की असल सूरत हाल ये है कि ग्राउंड पर ना पार्टी है, ना कारकुन, ना कोई तंजीम है, न स्ट्रक्चर, न टिकट देने वाला कोई है, न टिकट लेने वाला कोई दस्तयाब है। अपनी एक तहरीर में अम्मार मसूद कहते हैं कि एक जमाना था कि तहरीक इंसाफ की रेड लाइन इमरान खान थे। आज सारी तहरीक इंसाफ पर रेड लाइन लग चुकी है। किसी जमाने में इमरान खान की गिरफ्तारी का जरा सा भी खदशा होता था तो कारकुनान के जमान पार्क पहुंचने का गलगला बुलंद होता था। आज जमान पार्क वीरान पड़ा है और कोई वहां जाने को तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया जंगजुओं ने इमरान खान की गिरफ्तारी को जिस तरह फेसबुक और ट्विटर पर रोकने की कोशिश की, इस जलाली कोशिश का नतीजा पहले 9 मई की सूरत में निकला और इसके बाद कप्तान की हतमी गिरफ्त की सूरत में सामने आया। अब वो जमाना आ गया है कि रेड लाइन के हवाले से नारे मधम पड़ चुके हैं। अब रियासत के खिलाफ बगावत की साजिश में कमी आ चुकी है। अब तहरीक इंसाफ तहरीक प्रेस कॉन्फ्रेंस बन चुकी है। वो जियाले जिन्होंने ट्रकों के नीचे लेटना था, अब सीना तान कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उड़न छू हो रहे हैं। वो जिन्होंने अमेरिका को ललकारना था, अब वीजा लेने की लाइनों में लगे हुए हैं। वो जिन्होंने खौफ के बुत तोड़ने थे, अब खौफ के मारे घर से निकलने से इज्तनाब बरत रहे हैं। अम्मार मसूद का कहना है कि इस सारे अरसे में तहरीक इंसाफ पर यह इंकिशाफ हुआ कि रेड लाइन कोई फर्द या जमात नहीं हो सकती। रेड लाइन रियासत होती है जिसकी हुदूद व कयूद को पार करना जुर्म होता है, और अगर आप जोश खिताबत में या किसी के फैज से इस रेड लाइन को क्रॉस करें तो रियासत माँ जैसी नहीं रहती बल्कि रियासत बाप बन जाती है, जो नाखलफ औलाद की सरजनिश भी कर सकती है, सजा भी दे सकती है और नाफरमानी पर अकूबत खानों में भी धकेल सकती है। रेड लाइन सिर्फ एक होती है, वो रियासत की सलामती और मफादात होते हैं। रेड लाइन के बाद तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा कारनामा ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन जलसे के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। शुरका की तादाद हजारों से होती हुई लाखों और लाखों से होती हुई करोड़ों तक पहुंच चुकी है। कई रूपोश इस जलसे में शरीक हुए। कई पर्दा नशीं छुप छुप कर आईडीज की ठाटे मारते समंदर का मुशाहिदा करते रहे। इस जलसे के बहुत से फवायद हुए। न किसी ने कुर्सियां गिनने की जहमत की, न किसी ने कारकुनों की कम तादाद का शिकवा किया, न डीजी बट के साउंड सिस्टम का कोई खर्चा पड़ा, न स्टेज बनवाने की कलफत से गुजरना पड़ा। लम्हों में फेक आईडीज से अवाम का समंदरी तूफान तख्लीक हुआ और इसके बाद रहे नाम अल्लाह का। वो तमाशा हुआ कि कान पड़ी आवाज सुनाई ना दी। कुछ समझ नहीं आया कि फतह किसको हुई, शिकस्त किसका मुकद्दर बनी। बस ये नारा बार बार लगाया गया कि ऑनलाइन पावर शो बहुत कामयाब रहा। अम्मार मसूद बताते हैं कि जनरल मुशर्रफ के दौर का आखिरी जमाना था। उनकी मकबूलियत रोज बरोज कम हो रही थी कि किसी ने मुशर्रफ को इब्तिला के इस दौर में ऑनलाइन वाली कहानी समझाई। दिनों में मुशर्रफ के फॉलोअर्स लाखों में पहुंच गए। ऑनलाइन सर्वे पर जनरल मुशर्रफ ना सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया की मारूफ तरीन शख्सियत करार पाए। जमाना ऐसा था कि मुशर्रफ भी फेसबुक पर फॉलोअर्स की बढ़ती तादाद देख देख कर जिंदा थे। वो समझते थे कि ये ऑनलाइन लोग उनके इक़्तिदार को बचाने आएंगे, उनकी ललकार पर लब्बैक कहेंगे, उनके हक में दम बदम मंजिलें मारते उनके कदमों में जान निछावर कर देंगे। करना खुदा का ऐसा हुआ कि उकला तहरीक से हजीमत उठाने के बाद मुशर्रफ को अपनी मकबूलियत की तस्दीक के लिए एक जलसा आम करवाने की जरूरत पड़ गई। डी चौक में मैदान सजाया गया। परवेज इलाही ने जैसे तैसे 20-25 हजार अफराद बसों में लाद कर जमा किए। जनरल मुशर्रफ को तो करोड़ों के मजमे की थी, क्योंकि ऑनलाइन वाले यही बात बताते थे। जलसे आम में अवाम की कलील तादाद देखकर जनरल साहब ने मुक्के तो लहराए, नारे तो लगाए, मगर ना आवाज में वो दम रहा, ना बाजू में वो ताकत रही। इन्हें इस एक जलसे में पता चल गया कि ऑनलाइन सब धोखा है। अगर अवाम ग्राउंड पर आपके साथ नहीं तो फिर कारजार सियासत में आपके कदम नहीं जमते और इक़्तिदार हाथ से मुट्ठी में से रेत की तरह फिसलता जाता है। ये जलसा जनरल साहब के दौरे इक़्तिदार का आखिरी जलसा साबित हुआ। इमरान खान की जमात की भी यही सूरत हाल है। ऐसे में अगर आप ऑनलाइन जलसे में करोड़ों की शिरकत के दावे करेंगे तो अपना तमाशा खुद बनाएंगे। कीबोर्ड जंगजू और सोशल मीडिया के प्रधानों को बात समझ नहीं आ रही कि कहानी अब कहां खत्म हो चुकी है। इमरान खान को और उनके करीबी साथियों को ये बात समझ नहीं आ रही। मसला यह है कि नाक से 2-3 लकीरें निकाले बगैर कब कोई बात समझ आती है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।